हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान अध्ययन अकेडमी में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एड्रीनल ग्लैंड यानी अधिवृक्क ग्रंथि। पर इसको शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मुझे बताइए, आप कितने दिन भूखे रह सकते हैं? 2 दिन, 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा? पर आपको कैसा लगेगा अगर मैं कहूं कि महात्मा गांधी जी 40-40 दिन तक उपवास रख लेते थे? बिल्कुल, आप हैरान रह जाएंगे। अब लेकिन एक सवाल उठता है कि आखिर गांधी जी ऐसा कैसे करते थे? तो दोस्तों, ऐसा होता था एड्रीनल ग्लैंड के कारण। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कैसे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो समझिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करें, ये एड्रीनल ग्लैंड में जो ग्लैंड शब्द है, इसका मतलब क्या होता है? तो जो ग्लैंड होता है वो एक अंग होता है जो क्या करता है, कुछ निश्चित पदार्थों का संश्लेषण करता है, सिंथेसिस करता है। अब ये पदार्थ या तो एंजाइम हो सकते हैं या फिर हार्मोन हो सकते हैं। पर वो कैसे तय होता है? तो ग्रंथियां जो हैं ये दो प्रकार की होती हैं। एक होता है बहिस्रावी और दूसरा होता है अंतःस्रावी, यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड। अब जो अधिवृक्क ग्रंथि है वो क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड है। अब अगर हम बात करें एक्सोक्राइन की, तो इसमें क्या होता है, जो ग्रंथियां रहती हैं वो अपना स्त्रावण कहाँ करती है? नलियों के अंदर कहती है। सर, इसका क्या मतलब है? तो समझेगा, जो हमारा मुंह है उससे क्या निकलती है? लार निकलती है। कहां से निकलती है? लार ग्रंथियों से निकलती है, जो हमारे भाई फूड की जो पाइप रहती है, ईसोफेगस रहती है, उसमें चलती है। उसी तरह से जो हमारा लिवर है उससे क्या निकलता है? तो उससे पित्तरस निकलता है, जो हमारे पेट में अमाशय में चलता है। तो मुझे बताइए, क्या ये नलियां हैं? बिल्कुल, ये नलियां हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि बहिस्रावी ग्रंथि अपना स्रावण जो है एंजाइम का, वो किस में करती है? नलियों में करती है। पर सर, आप तो बहिस्रावी यानी बाहर बोल रहे हैं, पर ये तो नलियों के अंदर है। तो ऐसा इसलिए है कि जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है उसकी अगर हम बात करें, तो वो अपना स्त्रावण सीधा रक्त के अंदर करती है, जिसके कारण उसका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। सर, इसका क्या मतलब है? तो समझेगा, जो पीयूष ग्रंथि होती है इसकी अगर हम बात करें, तो ये क्या करती है, ये हमारे शरीर के बहुत सारे अंगों पे प्रभाव डालती है। आप देख सकते हैं कई सारी ग्रंथियां जो है वो पीयूष ग्रंथि से ही कंट्रोल हो रही है। तो ऐसा कैसे होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पीयूष ग्रंथि है वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। और एंडोक्राइन ग्लैंड अपना स्त्रावण क्या करते हैं? सीधे ब्लड वेसल्स में करते हैं, जिसके जरिए वो रक्त में मिल जाते हैं। रक्त में मिलने के कारण, क्योंकि रक्त हमारे पूरे शरीर में बह रहा है, इसलिए इसका प्रभाव भी क्या होता है? पूरे शरीर में होता है। इसीलिए इसको एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं और नली विहीन ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं यहां पर किसी प्रकार की कोई नली नहीं है। अब मैं समझता हूं आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एड्रीनल ग्लैंड जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड क्यों होता है। और एड्रीनल के अलावा भी और भी जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उनके नाम आपके सामने दिए गए हैं, जिनको हम अपने आने वाले सेशंस में भी कवर करते चलेंगे। अब एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन क्यों निकलते हैं ये भी आप समझ चुके हैं। पर समझिए कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। तो इससे ग्लूकोकोर्टिकोइड, मिनरलोकोर्टिकोइड, नॉर एड्रेनिल और एड्रेनिल, ये चारों हार्मोन निकलते हैं। घबरा गए नाम सुन के? तो चिंता मत करिए, इन नामों को भी एकदम आसान करके हम आपको समझाएंगे। अब समझिएगा, सबसे पहले जब मैं स्टूडेंट था तो मैं तो यही सुन सुनकर परेशान हो गया था कि ये एड्रीनल क्या होता है। तो समझिएगा, रीनल का मतलब होता है वृक्क यानी कि किडनी, और एड का मतलब होता है ऊपर। अब मुझे बताइए, ये ग्लैंड कहां पर है? तो ये ग्लैंड जो है किडनी के ऊपर है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? एड्रीनल ग्लैंड कहा जाता है। अब इसके अगर शेप की बात करें तो ध्यान से देखिए, इसका जो अंदर वाला हिस्सा है उसको क्या कहते हैं? उसको मेडुला कहते हैं। और जो बाहर वाला हिस्सा है उसको क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स कहते हैं। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ध्यान दीजिए, ग्लूकोकोर्टिकोइड नाम के शुरू में क्या है? ग्लूको। मिनरलोकोर्टिकोइड नाम के शुरू में क्या है? मिनरल। मतलब कि ये किससे संबंधित है? ग्लूकोज और मिनरल से संबंधित है। और कोर्टिकोइड, ये शब्द कहां से आया? तो ये शब्द कहां से आया? कॉर्टेक्स से आया। मतलब कि किसी में भी अगर कोर्टिकोइड लगा हो तो वो कहां का होगा? वो कॉर्टेक्स का होगा। यानी कि जो हमारा एड्रीनल ग्लैंड है उसके बाहर वाले हिस्से का हार्मोन होगा। मैं समझता हूं आपको ये अच्छे समझ में आ गया।
अब हम इसके जो पहला है एड्रीनल कोर्टेक्स, उसके हार्मोन्स को शुरू करते हैं, जिसमें हम पहले बात करेंगे ग्लूकोकोर्टिकोइड की। अब मैं समझता हूं आप अगर अभी तक सुन रहे हैं तो आप ये जानना चाहते हैं कि गांधी जी इतना लंबा उपवास कैसे रखते थे। तो समझेंगा, हमें जिंदा रहने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? ऊर्जा की जरूरत होती है। ऊर्जा हमें किससे मिलती है? ग्लूकोज से मिलती है, जो कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। अगर आप बहुत दिनों से भूखे हैं तो आपको निश्चित तौर पे कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहा है, पर फिर भी आप जिंदा है। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि आपके शरीर में जो फैट और प्रोटीन है, जो टूटकर ग्लिसरॉल और अमीनो एसिड बन जाता है, उसको आपके शरीर ने क्या करा है? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लिया है, जिससे आपको ऊर्जा मिल रही है। और ये किसके कारण हो रहा है? मैं समझता हूं आप समझ चुके हैं अभी तक, ये ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन के कारण हो रहा है। पर क्या आपको यकीन नहीं हो रहा? तो समझेगा गांधी जी को। गांधी जी के हाथ देखिए कितने ज्यादा पतले हैं। तो उनके हाथ इतने पतले क्यों हैं? क्योंकि उपवास करने से उनके हाथों का जो सारा फैट है, सारा प्रोटीन है, वो क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। और इसी कारण जो है वो क्या है? बहुत ज्यादा दुबले हो गए हैं। अब मैं समझता हूं ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब बात करते हैं मिनरलोकोर्टिकोइड की। अब ये क्या करता है? ये वृक्क को Na मिनरल को पचाने और पोटेशियम के उत्सर्जन के लिए प्रेरित करता है। ऐसा क्यों? समझेगा, सोडियम और पोटेशियम अगर हम इनकी बात करें तो दोनों ही हमारे लिए आवश्यक तत्व हैं। क्योंकि मैं अगर ये हाथ ऊपर नीचे कर पा रहा हूं तो इसकी वजह है कि मेरे दिमाग से सिग्नल्स क्या हो रहे हैं? मेरे हाथों में चल रहे हैं। और ये सिग्नल्स किसके कारण चल रहे हैं? सोडियम और पोटेशियम के कारण चल रहे हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सोडियम का एक और काम है, ये हमारे शरीर में वाटर बैलेंस यानी पानी का संतुलन बना के रखता है। पसीना आने पर क्या होता है? आपके शरीर में पानी जो है कम हो जाता है और आपके सेल्स खाली हो जाते हैं। और जब आपके सेल्स जो है खाली हो जाते हैं तो उस समय क्या होता है? आपको प्यास लगती है। और प्यास लगने पर जब आप पानी पीते हैं तो वापस से आपके शरीर में क्या आ जाता है? पानी आ जाता है। तो ये जो पानी का अंदर जाना और बाहर जाना है, ये ऑस्मोसिस के कारण होता है। और ये ऑस्मोसिस की प्रक्रिया, जिसको मैं माफ कीजिएगा अभी डिटेल में नहीं समझा रहा हूं क्योंकि ये मिनरल्स के टॉपिक में समझाई जाती है, तो किसके कारण होती है? सोडियम के कारण होती है। और अगर मैं बात करूं पोटेशियम की, तो दोस्तों अगर इसकी मात्रा ज्यादा हो जाए तो ये बहुत नुकसानदायक हो सकता है। तो इसलिए हमारा शरीर क्या चाहता है कि वो हमेशा सोडियम को थोड़ा लेके रखे और पोटेशियम को निकालते रहे। और ये काम कहाँ होता है? किडनी के अंदर होता है, नेफ्रॉन में होता है। और किसके कारण होता है? मिनरलोकोर्टिकोइड हार्मोन के कारण होता है, जो क्या करता है? वृक्क को, किडनी को Na को रखने और पोटेशियम को निकालने के लिए प्रेरित करता है। मैं समझता हूं आपको मिनरलोकोर्टिकोइड हार्मोन भी अच्छे से क्लियर हो गया है। अब लेकिन इससे क्या होता है? अगर ये ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन जो है, इसकी कमी हो जाती है या इसकी अधिकता हो जाती है, तो इससे जुड़ी दोस्तों कुछ बीमारियां हैं जो एग्जाम से पूछी जाती है। एडिसन सिंड्रोम और कुशन सिंड्रोम। अब ये एडिसन और कुशिंग सिंड्रोम क्या होता है समझेगा। अगर मान लीजिए आपके शरीर में ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन कम बन रहा है, तो मुझे बताइए क्या होगा? भाई निश्चित तौर पे आपके शरीर में ग्लूकोज कम हो जाएगा। अब जब शरीर में ग्लूकोज कम हो जाएगा तो आपके सेल्स में ग्लूकोज क्या होगा? उसमें भी ग्लूकोज कम हो जाएगा। और जब आपके सेल्स में ग्लूकोज कम होगा तो आपके ब्लड में भी शुगर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, जिसको हम हाइपोग्लिसीमिया भी कहते हैं। तो उससे ये बीमारी हो सकती है एडिसन, जिसमें मेन तौर पे आपकी मसल्स क्या हो जाती हैं? कमजोर पड़ जाती हैं। अब इसके अलावा हम बात करें कुशिंग सिंड्रोम की। अब निश्चित तौर पे ये उल्टा है। तो इसमें ग्लूकोज क्या होगा? ज्यादा होगा। सेल्स के अंदर भी ग्लूकोज क्या होगा? ज्यादा होगा। और जब आपके सेल्स के अंदर ग्लूकोज ज्यादा होगा तो आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज भी क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। पर इसका ये नाम कुशन क्यों है? तो समझेगा, इनका जो चेहरा है, मुझे बताइए किसके जैसा हो रहा है? बिल्कुल ये चेहरा मून के, चंद्रमा के जैसा गोल हो रहा है। तो इस मून का मतलब ही क्या होता है? कुशिंग होता है, जिससे इसका नाम आया कुशिंग सिंड्रोम। मतलब एडिसन में खून में क्या होगी? शुगर की कमी हो जाएगी। और जो हमारा दूसरा वाला है उसमें क्या होगा? हाई ब्लड शुगर हो जाएगी, खून में शुगर जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। दोनों एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए।
अब इसके बाद हम बात करते हैं एड्रेनल और नॉर एड्रेनल की, क्योंकि आप ये तो समझ चुके हैं कि मान लीजिए आप जंगल में जा रहे हैं और कई दिनों से आपने खाना नहीं खाया है, तो भी आप जिंदा रहेंगे। कैसे रहेंगे ये आप समझ चुके हैं। अब लेकिन मुझे एक बात बताइए, जब आप जंगलों में भूखे जा रहे हैं कई दिनों तक, तो मुझे बताइए आपकी जो हार्ट बीट है, धड़कन है, वो कैसी हो जाएगी? बिल्कुल वो एकदम कम हो जाएगी। इसके अलावा आपका रेस्पिरेशन, श्वसन कैसा हो जाएगा? ये भी आपका बहुत ज्यादा धीमा हो जाएगा। और आपके शरीर की जो एनर्जी है, ऊर्जा है, वो भी क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। और आपको बहुत ज्यादा क्या आएगी? आपको नींद आएगी। अब लेकिन अगर मैं कहूं उसी समय आपके सामने शेर आ गया, बब्बर शेर आ गया, तो क्या होगा? बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा। धड़कनें जो हैं वो शताब्दी की तरह चलने लग जाएगी। क्यों चलने लग जाएगी? आपके शरीर में जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और ब्लड में जो शुगर है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। आपके शरीर में एड्रेनल जो है वो बहने लग जाएगा, जो आपके शरीर की जो शक्ति है वो इतनी बढ़ा देगा कि आप पीटी उषा से भी तेज दौड़ सके या किसी से भी लड़ सके। आपका दिमाग जो है वो एकदम से जाग जाएगा और उसकी नींद पूरी तरह से गायब हो जाएगी। आपका जो लिवर है वो ढेर सारा ग्लूकोज आपकी मसल्स को देने लग जाएगा और आपका डाइजेशन जो है वो रुक जाएगा और आपकी मसल्स के अंदर ढेर सारा ऑक्सीजन और ढेर सारा न्यूट्रिएंट्स आ जाएगा, जिसके बाद जो है आप 10 हाथियों का काम भी अकेले कर पाओगे। और सवाल उठता है लेकिन कि इतना सब किसके कारण होता है? तो दोस्तों इतना सब होता है किसके कारण? मेडुला के हार्मोन्स के कारण। सर मेडुला वही मतलब जो आपने बताया था डायग्राम में, जो बाहर का हिस्सा होता है? बिल्कुल हाँ दोस्तों, आपने सही सोचा। जो मेडुला वही है जो एड्रीनल ग्लैंड में क्या होता है, बाहर का नहीं, सॉरी, अंदर का जो हिस्सा होता है उसी को क्या बोलते हैं? हम मेडुला बोलते हैं। अब मेडुला के बाद अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन से हार्मोन होते हैं? तो इसमें नॉर एड्रेनल और एड्रेनल हार्मोन होते हैं, जो क्या करते हैं? तनाव के दौरान या किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो उसके दौरान जो है निकलने का काम करते हैं। अब इनके और भी नाम है जो प्रचलित हैं, नॉर एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन। एग्जाम में दोनों नाम आ सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अब लेकिन सर एक बात बताइए, ये जो बातें आप बता रहे हैं, आंखों का बड़ा हो जाना, फेफड़े बड़े हो जाना, भाई हृदय की धड़कन बढ़ जाना वगैरह, ये सब तो आपने पिछले सेशन मेडुला ऑब्लंगाटा, लिंक आई बटन में है, मैं बताया था। तो फिर ये यहां कैसे आ गया? तो समझेगा ध्यान से। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो किसको कंट्रोल करता है? वो हाइपोथैलेमस के कहने पर हमारे कॉर्टेक्स के यानी बाहर वाले हिस्से के हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, क्योंकि ये हमेशा रिलीज होते रहते हैं। पर अगर हम बात करें अपने मेडुला के हार्मोन्स की, तो उन्हें कौन कंट्रोल करता है? उन्हें मेडुला ऑब्लंगाटा और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, क्योंकि ये संकट की स्थिति में, इमरजेंसी कंडीशन में एकदम से निकलते हैं। मैं समझता हूं आपका कंसेप्ट अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सर अभी भी एक डाउट है कि ये नॉर एड्रेनल और एड्रेनल दोनों में फर्क क्या होता है? तो समझेगा दोनों का जो काम होता है वो समान होता है, पर जो एड्रेनल है उसका असर जो होता है वो कईयों गुना ज्यादा होता है। इसीलिए अगर मैं बात करूं रोजमर्रा के जीवन में, आपने एड्रेनल रश या एड्रेनल सुन रखा है, पर नॉर एपिनेफ्रिन या नॉर एड्रेनल आपने बहुत ज्यादा नहीं सुन रखा है। अब मैं समझता हूं ये सेशन जो है कंप्लीट कर दिया जाए, क्योंकि आपको ये टॉपिक जो है पूरा अच्छे से क्लियर हो गया है। तो दोस्तों अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि तभी हम आपके लिए ऐसे और सेशंस जो है ला पाएंगे। अब इसके अलावा आज के लिए अलविदा।